अमेरिका की ताकत पर उठने लगे हैं सवाल। ट्रंप को लेकर मचा है नया बवाल। क्या खत्म हो गई अमेरिका की ताकत? इधर डोनाल्ड ट्रंप ने किया सीज फायर का ऐलान, उधर गुस्से से लाल हो गया ईरान, कर दिया बड़ा ऐलान। दुनिया में क्यों अमेरिका के ऊपर उठ रहे हैं सवाल? ट्रंप को लेकर क्या कह रहे हैं लोग? क्या ट्रंप ने अमेरिका की छवि को दिया है झटका? कभी अमेरिका की बात पत्थर की लकीर मानी जाती थी। दुनिया के तमाम देश अमेरिका के आगे सिर झुका देते थे। एक समय था जब वॉशिंगटन से निकला हर फैसला पूरी दुनिया पर भारी पड़ता था, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। क्या अमेरिका अब अपना पुराना दबदबा खो रहा है? क्या वैश्विक मंच पर उसकी साख लगातार कमजोर हो रही है? और अगर हाँ, तो क्या इसके पीछे ट्रंप की जल्दबाजी, उनके फैसले और उनकी रणनीतिक चूक जिम्मेदार है? क्या अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि अब इतिहास बनने की ओर है? आलोचक सवाल उठा रहे हैं। क्या ट्रंप अब अमेरिका से ऊपर हो गए हैं? 22 साल बाद क्या अमेरिका फिर एक संघर्ष की ओर बढ़ रहा है? खुद को शांति समर्थक बताने वाले ट्रंप क्या इस बार मध्य एशिया को अस्थिरता की ओर ले जा रहे हैं? क्या इतिहास 2003 जैसा दोहराया जा रहा है? तथ्यों, घटनाओं और विश्लेषण के साथ समझते हैं इन सवालों के पीछे की सच्चाई। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो ईरान इजराइल के मौजूदा तनाव के बीच 24 जून 2025 को ट्रंप एक्स पर फिर एक पोस्ट करते हैं कि इजराइल और ईरान ने कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर पर सहमति जताई है। ट्रंप ने दावा किया कि दोनों देशों ने उनसे शांति की बात की है और सीज फायर के लिए राजी हुए हैं, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कोई सीज फायर पर सहमति नहीं हुई। रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रंप के ऐलान के बाद भी ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी। मतलब ट्रंप का दावा हवाई निकला। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि ट्रंप की हड़बड़ी ने अमेरिका की किरकिरी कराई हो। ऐसा ही दावा 18 जून को ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर का क्रेडिट लेने के लिए किया था, लेकिन भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ कहा कि सीज फायर सैन्य स्तर पर हुआ, अमेरिका की मध्यस्थता से नहीं। भारत ने ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया। सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? शांति की बात करते करते क्या वो मध्य एशिया को अशांति की तरफ धकेल रहे हैं? लेकिन इससे पहले रूस ने भी ट्रंप की मध्यस्थता को ठुकराया था। 2022 में ट्रंप ने कहा था कि वो रूस यूक्रेन जंग खत्म कराएंगे, लेकिन पुतिन ने ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनकी एक बात ना मानी। रूस यूक्रेन संघर्ष आज भी जारी है। 22 साल बाद अमेरिका को सीधे ईरान के खिलाफ युद्ध में उतारने के बावजूद शांति होने की बजाय तनाव बढ़ता दिख रहा है। और अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद ईरान ने भी कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाकर अपने इरादे साफ कर दिए कि वो इस संघर्ष में फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है। ताजा अपडेट के मुताबिक ईरान ने IAEA से खुद को अलग कर दिया है, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से उसने खुद को हटाकर दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका पर पक्षपात के आरोप लगाते हुए ईरान ने परमाणु ऊर्जा एजेंसी से खुद को अलग कर लिया। सवाल यह है कि क्या इतिहास 2003 की घटना को दोहरा रहा है, जब नॉर्थ कोरिया ने भी IAEA को सूचित करके खुद को NPT से अलग कर दिया था और 3 साल बाद उसने खुद को परमाणु संपन्न देश बना लिया था। अमेरिका का दबाव तब काम नहीं आया था। तो क्या अब कुछ ऐसा ही ईरान भी करने जा रहा है? क्योंकि खबर यह भी मिल रही है कि ईरान के 400 किलो यूरेनियम अमेरिकी हमले के बावजूद सुरक्षित है। मौजूदा तनावपूर्ण और गंभीर माहौल के बीच ट्रंप ऐसे ट्वीट क्यों करते हैं? क्यों क्रेडिट लेने की होड़ उनमें दिखाई देती है? तो देखिए, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप को ब्रेकिंग न्यूज बनाने और सुर्खियों में बने रहने की जल्दबाजी रहती है, इसलिए वो अक्सर ऐसी गलती करते हैं। ट्रंप ने ईरान इजराइल सीज फायर का ऐलान तब किया जब दोनों देशों ने औपचारिक सहमति भी नहीं दिखाई। उनकी एक्स पोस्ट से लगता है कि वो हर बार वाहवाही लूटना चाहते हैं, लेकिन ये जल्दबाजी अमेरिका की साख को नुकसान पहुंचा रही है। पहले दुनिया
दुनिया अमेरिका की बात को गंभीरता से लेती थी, लेकिन अब ईरान, रूस और भारत जैसे देश उनके दावों को नकार रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप की नीतियों पर अमेरिका में भी सवाल उठ रहे हैं। एबीसी न्यूज की 24 जून की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप के ईरान पर हमलों को असंवैधानिक बताया, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से इजाजत नहीं ली थी। अमेरिका में रह रहे लोग भी ट्रंप की कई नीतियों का पहले से ही विरोध सड़कों पर उतर कर रहे हैं। याद हो आपको कि इसके अलावा ट्रंप ने अपने ही समर्थकों से भी पंगा लिया था। एक्स पर एलन मस्क ने ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठाए थे, खासकर तेल की कीमतें बढ़ाने को लेकर। ट्रंप ने तेल की कीमतें कम करने का वादा किया था, लेकिन ईरान तनाव के बाद तेल $120 प्रति बैरल तक पहुंचा। अलग अलग मुद्दों पर ट्रंप की नीतियों का ही विरोध मस्क करते नजर आए थे। बात ट्रंप की रणनीति की अगर मैं कर रही हूं, तो क्या उनके पास कोई ठोस प्लान है या फिर बोलने पर जोर है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप की विदेश नीति में साफ रणनीति का अभाव है। वो पहले ईरान पर हमले का आदेश देते हैं, फिर शांति की बात करके अशांति को बढ़ा देते हैं। 22 जून को एक्स पर ट्रंप ने लिखा था कि अब शांति का समय है, लेकिन उनकी ये उलट पुलट बातें दुनिया को भ्रमित कर रही हैं। 22 साल बाद अमेरिका फिर मिडल ईस्ट की जंग में कूदा, लेकिन इस बार उनकी साख पर सवाल उठे, क्योंकि शांति का दावा करने वाले ट्रंप एक बार फिर अशांति बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। ऐसे आरोप ट्रंप पर लग रहे हैं। तो दोस्तों, क्या ट्रंप की हड़बड़ी अमेरिका की ताकत और साख को कमजोर कर रही है? ईरान ने उनके सीजफायर को ठुकराया, भारत ने उनके दावों को खारिज किया, रूस ने उनकी एक बात नहीं मानी। अमेरिका में भी लोग गुस्से में हैं, क्योंकि ट्रंप की नीतियां महंगाई बढ़ा रही हैं। सवाल यह है कि क्या ट्रंप की जल्दबाजी शांति लाएगी या फिर तनाव को बढ़ावा देगी? क्या अमेरिका अपनी पुरानी साख बचा पाएगा? इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना आप भूलेंगे नहीं। नमस्ते।